तो मैंने वीर सावरकर देखी, जो कि डायरेक्ट की है और एक्टिंग भी की है उसमें रणदीप हुड्डा ने। अब मैं इस मूवी के बारे में पहले बताने से पहले ये बता दूं कि बहुत लोगों को ऐसा कांग्रेस और बीजेपी वाला सीक्वेंस लगेगा। ये मूवी प्रोपेगेंडा है नहीं है, ये तुम्हारी सोच होगी। तुम्हें जो डिसीजन लेना होगा वो तुम लेना। मैं इसमें सिर्फ मूवी का रिव्यू देने वाला हूँ और मूवी में क्या दिखाया गया है वो बताने वाला हूँ। बाकी तुम मूवी देखना है देखो, नहीं देखना है नहीं देखो, और ये तुम्हारा वे ऑफ थिंकिंग होना चाहिए। मेरा क्या परसेप्शन है उसके बारे में बात करते हैं। पहले बात करें अगर एक्टिंग की, तो भाई रणदीप हुड्डा और बाकी जितने एक्टर्स हैं उन्होंने किरदार को बहुत तगड़े से निभाया है। बहुत सारे कास्ट को लिया गया है, बहुत सारे पुराने नेताओं को लिया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई छोटी कास्ट असेंबल हुई है, सबका काम है, मतलब सबका रोल दिया गया है। सारे कास्ट को दिखाया गया है, सारे मतलब रिलीजन के बारे में बताया गया है, सब कुछ बताया गया है, खोल के बताया गया है। मतलब किसी भी चीज़ में पर्दा नहीं रखा गया है। मतलब अगर तुम बोल सकते हो तो मूवी स्टार्ट ही होती है इस चीज़ को कहने से कि आज़ादी अहिंसा से नहीं मिली थी, एंड आपको कहानी झूठी बताई गई है, झूठी कहानी पढ़ाई गई है ऑब्वियसली कांग्रेस पार्टी द्वारा, जो कि एक बहुत ही बोल्ड मूव है कि तुम डायरेक्ट गांधी जी पे बात कर रहे हो। और सिर्फ वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही टाइम पे बात किया गया है, पूरी मूवी में मतलब जहाँ पे भी गांधी जी का सीक्वेंस है वो उनको कुछ समझा ही नहीं गया। मतलब बेसिकली उनको लाइक कुछ नथिंग, ही इज़ जस्ट लाइक अ एनिमी फॉर द कंट्री, वैसा दिखाया गया है। ट्रेटर के टाइप का दिखाया गया है, लिटरली ट्रेटर के टाइप का दिखाया गया है। अब बात करते हैं मूवी की, मतलब जो प्लॉट की। तो ये एक चीज़ है कि 3 घंटे की मूवी है, तुमको फर्स्ट हाफ और पूरी मूवी एक्चुअली थोड़ी स्लो महसूस होगी, पर ये चीज़ तुम नेगेटिविटी में नहीं काउंट कर सकते, क्योंकि भाई अगर कोई भी इंसान अगर बायोपिक बना रहा है तो पूरी जीवनी को 3 घंटे में दिखाना बहुत मुश्किल होता है। और रणदीप हुड्डा ने पहली बार डायरेक्ट किया है तो थोड़ा सा समझ सकते हैं कि क्यों उनको प्लॉट को एडजस्ट करने में समस्याएं आई हैं। अगर एक्टिंग की बात करें तो भाई रणदीप हुड्डा ने कमाल का काम किया है। जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, जो वे ऑफ स्पीकिंग, जो स्पीच है, जो मतलब डेडिकेशन दिखाया उस बंदे ने, तुम बस फैन हो जाओगे। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उसने इस रोल के लिए नहीं की हो। वज़न घटाने से बढ़ाने तक, फिटनेस, मतलब एकदम पूरा फुल, मतलब पूरा डिट्टो एकदम हंक जैसा दिखता है एक सीन में, और एक सीन में एकदम भिखारी की तरह। वो जो लुक्स हैं, वो जो काम वर्क है, जो वे ऑफ स्पीकिंग है, वो जो एक्शंस हैं, जो जिस तरीके से वीर सावरकर बात करते थे, जो एकदम वो एनर्जी लाना होता है, ये भाई इतना ब्रिलियंटली किया है कि तुम फैन हो जाओगे। तुम चाहे इस मूवी को सपोर्ट करो ना करो, चाहे तुम इसके बनाने से, इसके वे ऑफ अप्रोच से तुम दिक्कत होगा तुम्हें, बट तुम रणदीप हुड्डा के फ़ैन होके निकलोगे। वो आदमी मतलब क्रिश्चियन बेल है, मतलब इस इंडियन इंडस्ट्री का वो क्रिश्चियन बेल है। डेडिकेशन दिखाया यार उस आदमी ने उस चीज़ को लेकर के, मतलब एक घुस गया है उस कैरेक्टर के अंदर में। अगर मूवी की बात करें तो भाई वो प्लॉट थोड़ा सा वीक लगता है। प्लॉट ऐसा वीक इसलिए लगता है कि मुझे लगता है कि शायद इन्होंने सारी टुकड़े टुकड़े में कहानियों को बनाने के चक्कर में मतलब एक अटैच करना भूल गए हैं। वो जो एक सीक्वेंसली अटैच होता है, जो एक स्मूथ वे में चलना चाहिए कहानी, वो नहीं चलता है। बट फिर भी बहुत लोगों ने अप्रिसिएट की, मैंने कई बार सीटियाँ बजते हुए सुनी, तालियाँ बजते हुए सुनी। तो ये होता है कि मतलब लोगों को पसंद तो आ रही है, जिस वे में लोग चीज़ें बोल रहे हैं, एकदम एक चाकू लेके पूरा प्रॉपर डायलॉग है, जो एक एग्रेशन दिखाना चाहिए था वो दिखाया गया है मूवी में। और ये एक वायलेंट फिल्म तो नहीं कहूँगा, बट जो साइकोलॉजिकली थिंकिंग वाला बोलूँगा तो वो एक उस टाइप का वायलेंट फिल्म है कि भाई इनकी थिंकिंग क्या थी, ये जिसमें भगत सिंह का भी साइड दिखाया गया है, उसके बाद से सुभाष चंद्र बोस का भी साइड दिखाया गया है, और वीर सावरकर तो ऑब्वियसली दिखाया गया है कि ये लोग किस वे में आज़ादी चाहते थे और क्यों वो सही रास्ता लगता था इन्हें। वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं और क्या उनका रोल था, इम्पोर्टेंस था। ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि भाई इन लोगों का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस था, गांधी जी का भी इम्पोर्टेंस था, उससे भी एग्री करते हैं। बट इन लोगों ने भी बहुत कुछ किया था देश के लिए, जो कि हमें नहीं बताया गया है और ये सच है। बट ये चीज़ कहीं भी हक नहीं देती है कि तुम महात्मा गांधी को डिफेम करो इस चीज़ को लेकर के।
मतलब किस बारे में किस लॉजिक से किया गया है वो मुझे नहीं पता, बट एक होता है ना कि भाई थोड़ा सा उनको रॉन्ग साइड में दिखाना, एक होता है उनकी बेइज्जती करना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लगा नहीं है, मतलब किया गया है इस मूवी में, उनकी थोड़ी सी बेइज्जती टाइप की गई है, तो वो मुझे लगा। एक और चीज़ है कि तुम देखोगे कलर ग्रेडिंग जहाँ पे एडिटिंग होता है, तो कहीं कहीं तुम फ्रेम में अगर गौर से देखोगे तो पता चलता है, वैसे नहीं पता चलता कि जब मूवी चल रही होती है तो कहीं कहीं पे सीक्वेंस में वो कलर ग्रेडिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, तो अचानक से वो थोड़ा सा और बेहतर किया जा सकता था एडिटिंग। एक और सीक्वेंस है वो जो लास्ट सेकेंड हाफ में 40 मिनट का वो जो प्रॉपर एक काला पानी का सीन दिखाया गया है वो बहुत बेहतरीन है। उसमें एक्चुअली बताया गया है कि कैसे एक जो मतलब प्रोसेस होता है वहाँ का, वो जो तरीके से रखते हैं कैदियों को, वो कितना घिनौना था। वो अंग्रेज कितनी घिनौनी हरकतें करते थे कैदियों के साथ, और कैसे हिंदुस्तान के ही कुछ लोग जो कि गवर्नमेंट ऑफिस के लिए काम करते थे, मतलब ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे, वो कैसे ट्रीट करते थे इंडियंस को। ये चीज़ दिखाना बहुत ज़रूरी था। ये कहीं भी तुमको काला पानी के बारे में बताया, हमको हर जगह जाता है, तुम ये नोटिस करना कि काला पानी की सज़ा बहुत घिनौनी होती थी, बट कैसी घिनौनी होती थी, कितना दर्द दिया जाता था, कितने उसमें दर्द सहने पड़ते थे कैदियों को, ये कहीं गौर से नहीं बताया गया है। बट इस मूवी में वो बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। इस मूवी में मतलब वीर सावरकर के भाई का भी बहुत तगड़ा रोल है, इम्पैक्ट है, और बहुत तगड़ा जिक्र है। उसमें ये बताया गया है कि उनका क्या रोल था आज़ादी में और क्यों उनका नाम भी दबा दिया गया। इस मूवी से मुझे एक ही प्रॉब्लम है, जो कि मैं जेन्युइनली समझता हूँ कि ये बहुत एक्सट्रीम वे में कर दिया, कि गांधी जी को इतना निगेटिव रोल में रखना नहीं चाहिए था। वो मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इंडियन हिस्ट्री के, भले ही वो कैसे भी रहे हों, वो उनका अपना चीज़ है, बट एज अ इंडियन, एज अ फेलो इंडियन, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बाकी कोई भी चीज़ लो, मूवी मज़ा देती है। मूवी में तुमको ये नहीं है कि थोड़ी देर बोर करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली बायोपिक है, लंबा खींचता है चीज़ें, बट इंटरेस्टिंग लगेगा तुमको, नई नई जानकारियाँ प्राप्त होंगी। सही या गलत ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम उसको किस वे में लेते हो। अगर तुम बेसिकली बीजेपी के सपोर्टर हो तो तुमको अच्छी लगेगी, और तुम कांग्रेस के सपोर्टर हो तो तुमको बुरी लगने वाली है। बट ये मूवी एक ऐसी मूवी है जो कि बहुत कुछ दिखाती है, समझाती है, एक अलग पर्सपेक्टिव देती है आज़ादी को लेकर के हमें, लोगों को लेकर के हमें, कि कैसे कैसे और लोग भी थे जिनका इम्पोर्टेंट हाथ था जो कि दबा दिया गया, कैसे कैसे और लोग थे जिन्होंने कितना कुछ सेक्रीफाइस किया था इस देश के लिए। तो ये चीज़ें जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक वीर सावरकर के बारे में लोगों को और जानना चाहिए, नॉट बिकॉज कि एक पार्टी उनकी बुराई करती है और एक पार्टी उनका तारीफ़ करती है, इसलिए इनको जानना चाहिए, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री का पार्ट रहा है। उसकी वजह से बहुत कुछ चेंज हुआ है, मतलब एक इतना बड़ा नाम है जिस पे इतना विवाद हो रखा है, तो हो सकता है ना यार कि उसमें कुछ बात हो। तो ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। देखना ये भी ज़रूरी होगा कि एक एक्टर एक रोल के लिए कितना डेडिकेटेड हो सकता है। मैं अगर रणदीप हुड्डा की तारीफ़ करना शुरू करूँ, मुझे नहीं लगता मैं चुप हो सकता हूँ। उस बंदे ने हर उम्र के रोल में, हर वे में, हर लुक में भाई 100% दिया है। वो तुमको दिखता है यार, वो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से दिखता है, वो कितने पेन के थ्रू गया होगा कि भाई उसको खाना छोड़ना पड़ा होगा, फलाना डमकाना। एक आदमी इतना डेडिकेशन से काम कर रहा है, इट्स जस्ट फिनोमिनल। तुम उसको अप्रिसिएट करे बिना रह ही नहीं सकते। मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई एक आदमी इतना अंडररेटेड कैसे रह सकता है, जो आदमी इतना ब्रिलियंट एक्टर हो बॉलीवुड में इतना अंडररेटेड रहे, मतलब बहुत ही घटिया बात है। एक वे ऑफ सेंस आ जाता है तुमको उस एक्टर को देख करके, तुमको लगेगा कि यार इतना ब्यूटीफुली कोई पोर्ट्रे कर सकता है किसी चीज़ को, इतना डेडिकेटेड हो सकता है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। रणदीप हुड्डा को मतलब भाई इसके लिए तो एक नेशनल अवार्ड मिल ही जाना चाहिए, एक्टिंग के लिए खासकर, जो डेडिकेशन है उसको, उसके लिए। मूवी का पर्सपेक्टिव जो भी हो तुम्हारा, मूवी तुमको पसंद आए ना आए, तुम देखने जाओ ना जाओ, बट जो तुम उसकी एक्टिंग में देखोगे ना, जो उसकी एक्टिंग में डेडिकेशन देखोगे, तुम कहीं नहीं देखोगे। तो मेरा मानना ये है कि भाई तुम्हारा थिंकिंग क्लियर होना चाहिए। तुमको अगर एक एक्सप्लोर करना है, एक जैसा पर्सपेक्टिव जानना है, तो तुम जाके देखो।
तुमको ये मूवी पसंद आ सकती है। अगर तुम बहुत ही ज़्यादा लाइक कांग्रेस के साइड में लीन करते हो तो तुमको पसंद नहीं आएगी, क्योंकि बहुत हेटफुल चीज़ें बताई गई हैं फॉर्मर कांग्रेस पार्टीज़ के बारे में, फॉर्मर कांग्रेस के लीडर्स के बारे में बहुत ही हेटफुल चीज़ें कही गई हैं, और ये चीज़ें तुमको कुछ ना कुछ बहुत हर्ट कर सकती है। और अगर तुम बीजेपी की सपोर्टर हो तो तुमको ये मूवी बहुत पसंद आएगी। इस मूवी में तुमको जो बोली गई चीज़ें तुम ताली बजा सकते हो उस पर। इस पर कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो तुमको बहुत ही एक्साइटमेंट देंगे। ये रियलिटी है इस मूवी की। ये मूवी कंट्रोवर्शियल है, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि इस पर विवाद क्यों नहीं उठा अभी तक, बट ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, बहुत ज़्यादा अलग वे में चीज़ों को अप्रोच करती है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियली चीज़ों को आगे लाती है। तो एक बार वैसा अगर फिल्म लवर हो तुम तो तुम देखने जाओ, तुमको मज़ा आएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में किसी और मज़ेदार रिव्यू के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय बाय।